अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज़ पे तो हमने बात करनी है क्योंकि सीरीज़ हो गई है बराबर एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान। मगर उससे पहले गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान विमेन टीम जिन्होंने थर्ड T20 मैच अपना जीत लिया आयरलैंड के खिलाफ। एंड हम जल्दी से स्कोर कार्ड आपको दिखा देते हैं एंड जस्ट हेड्स अप कि जो सीरीज़ है ये आयरलैंड जीत चुका है, तो एक कॉन्सोलेशन विन थी पाकिस्तान विमेन के लिए एंड व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन्स बनाए थे, 155 रन्स बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान में, जिसमें फातिमा सना ने एक, सादिया इकबाल ने एक, वहीदा अख्तर एंड रामीन शमीम ने एक एक विकेट ली एंड देन जस्ट चेजिंग 155। क्या मूड था पाकिस्तानी विमेन टीम का, जिसमें मुनीबा अली ने बनाए 100, उनकी सेकंड सेंचुरी है ये T20s, 100 आउट ऑफ 68, जिसमें 14 चौके थे और एक छक्का। एक्सेलेंट बाय मुनीबा, बहुत मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के। एंड देन नोटेबल परफॉर्मेंस बाय आलिया रियाज जिन्होंने 39 रन्स बनाए। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अगेन कि सीरीज़ तो T20 आयरलैंड जीत चुका है, मगर पाकिस्तान ये मैच जीत के जस्ट आयरलैंड में डबलिन में खेल के बताया कि हमारे अंदर भी दम था। पर चले कोई बात नहीं, विन और लूज़ हमारी जो एनालिस्ट है वो इस पर और बात करेंगे एंड ऑफकोर्स हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मैच में भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। जेंटलमैन, लेट्स एक्चुअली फर्स्ट टॉक अबाउट आवर विमेन टीम एंड राशिद भाई, बहुत अच्छा मुनीबा एक स्टार है। आई मीन जब वो बैट के साथ चल जाता है उनका बैट, तो शी इज़ जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। बहुत मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के। जी, बहुत अच्छा मैच जीता, क्योंकि हमारी टीम मोस्टली जब पाकिस्तान से बाहर जाती है तो जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्ल्ड कप की तैयारियां भी हैं, मोहम्मद वसीम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और सहूलतें इतनी ज़्यादा नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा अपील की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि ख़वातीन का अलग एक स्टेडियम या ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे सारी सहूलत दी जाए उनको। और एक मुश्किलात होती हैं इन लड़कियों को यहाँ पे इस माशरे में खेलना, और क्रेडिट जाता है इन सारी बच्चियों को, लड़कियों को, प्लेयर्स को, और कि जिस तरह से वो खड़ी हुई है और फाइट कर रही है इस माशरे से भी, और फिर दुनिया में जाके खेल रही है। तो बाहर की अपनी जगह है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की ख़वातीन भी एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगी इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। एंड सिकंदर, आई थिंक ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप की तैयारी है, पाकिस्तान टीम इट्स जस्ट ऑन द राइट ट्रैक। एक बात तो है कि हमारी विमेन टीम में जो हमने चेंज देखा है रिसेंट टाइम पे, बट ये जो हमारी कुछ नोटेबल ये जो स्टार्स है ना, जैसे मुनीबा है, फातिमा सना है, आलिया रियाज है, दे कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एंड आई थिंक तो ये अच्छी हो गई जीत, इट वाज गुड फॉर देम। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जो भी राशिद ने जो बातें की ना, वो सारी चीज़ें मैं बहुत पहले एक दफ़ा कह चुका था, मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, हमें सिर्फ इन बच्चियों की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, हमें इनके पेरेंट्स की ज़रूर करनी चाहिए जो इनको इजाज़त देते हैं। हमारे जो माशरा है उसमें इतनी सख्तियाँ हैं कि वो बच्चियों को हमारे वो निकलने नहीं देते, डरते हैं। जब मैं साउथ एंड क्लब में कोचिंग करता था तो मैं उनको हफ्ते में हर हफ्ते एक मैच देता था और हम अपनी जूनियर बच्चों से इन लड़कियों को खिलाते थे। जो पेरेंट्स आते थे उनकी एक ही शिकायत थी, जो भी राशिद ने कहा, शुरू में भी मैं कह चुका हूँ, 2-3 दफ़ा मैं क्रिकेट बोर्ड के लोगों को भी कह चुका हूँ कि भाई इन बच्चियों के लिए एक अलग ग्राउंड बनाओ। वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी बच्चियों के लिए वहाँ पे मर्द होते हैं, गार्ड्स होते हैं, ये वो, तो गार्ड्स को बस गेट पे रखें, बाकी जितनी सराउंडिंग्स हैं बच्चियों की वो औरतों की होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस आए पेरेंट्स को। तो मैं फुल क्रेडिट देता हूँ पेरेंट्स को, बच्चियों को। और जैसे राशिद ने बोला कि स्टाफ एंड कोचेस एज वेल, एंड इट्स सो सैड अहमद कि हम 2025 में भी अभी बात करें कि विमेन के लिए अलग ग्राउंड होना चाहिए। आई मीन ये तो चीज़ें पुरानी हो जानी चाहिए, बट जस्ट अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट यस्टरडे। हाँ जी, बहुत मेहनत करती हैं, बड़ी टैलेंटेड है। जिस तरह बाकियों ने कहा फैसिलिटीज़ का फुकतान है, बिल्कुल है। थोड़ा बहुत इन पे इनकी जो PSL है, मुझे लगता है कि इनकी वो भी करवानी चाहिए। इनके टूर्नामेंट्स में जो इंसेंटिव्स हैं इनको वो भी ज़्यादा देने चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से कि इनका जो हेड कोच है वो भी, क्योंकि मेरी जब कुछ खातून से बात हुई है तो उन्होंने काफ़ी कंसर्न रेज किए थे कि हेड कोच मेल होते हैं, इनके हेड कोच भी, क्योंकि पाकिस्तानी माशरा आपको पता है मुसलमान, इनकी फीमेल हो जानी चाहिए, तो इनका सारा स्टाफ ही एक फीमेल हो जाना चाहिए, तो बड़ा ज़बरदस्त और ये कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपने किसी को ऑब्लाइज, कोई आपके बारे में आके टीवी पे कुछ कह देता है, आप उसको ऑब्लाइज कर देते हैं, कहीं बैठ के देखते नहीं क्या CV क्या नहीं।
बेसिकली बड़ी अच्छी बात है, हम यहाँ बैठ के मोटिवेट करते हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन जो प्रोग्रेस लड़कियों की होनी चाहिए थी वो है नहीं, क्योंकि शायद उनके साथ जो गिला हम प्लेयर से सुनते हैं लड़कियों से, वो यही कहती है कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो इतना कॉम्पिटेंट है नहीं, उनको वो बड़ा मतलब कि उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता इंटरनेशनल, तो वो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि वो और वो खुल के बातचीत भी नहीं कर पाती हैं अपनी कोचेस के साथ, एक वो जेंडर डिफरेंस रहता है। तो अगर ये इनका स्टाफ भी सारे का सारा फीमेल हो जाए तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। चले आपकी सजेशन है, ठीक है। सो गुड जॉब गर्ल्स। आई मीन अब लेट्स सी, अब आगे जाके जो भी मैचेस होंगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। नाउ बैक टू पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्या हुआ कल? देयर वाज रेन, देयर वाज ड्रामा, पाकिस्तान के पास मोमेंट्स थे टू डू समथिंग but we could not. सही, सो स्कोर कार्ड आपके सामने 171, स्कोर कार्ड ब्रीफली मैं आपको बता दी। 171 फॉर 7 पाकिस्तान ने बनाए 37 ओवर्स में। हसन नवाज के 36, हुसैन तलत 31, 3 विकेट्स ली सील्स हैं। अब्दुल्ला शफीक 26, बाबर आजम 0, मोहम्मद रिजवान 16 फ्रॉम 38। तो ये था पाकिस्तान की बैटिंग। फिर ऑफ कोर्स DLS मेथड के बाद 181 का टारगेट था इन 35 ओवर्स एंड वेस्ट इंडीज़ डिड दैट इन 33.2 ओवर्स, जिसमें से चेज़ ने किया ज़बरदस्त चेज़। I can't believe I just said that, but कॉर्नी था बट बोलना था। चेज़ ने बनाए 49, रुथरफर्ड ने 45, होप ने 32, नवाज ने वॉज 2 for 17, हसन अली 2 for 35, और रिजल्ट में भी ये था कि वेस्ट इंडीज़ वन बाय 5 विकेट। सो रेन रुकी थी, पिच ट्रिकी थी, वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स ने बड़ा ज़बरदस्त कूल फिनिश किया मैच, बट हम कैसे मैच हार गए? इवन दो हमारे पास मोमेंट्स थे टू कम बैक इन द मैच, हाउ डिड वी लूज़? थोड़ा सा मैं राशिद भाई से ये सवाल पूछूंगी, बट जस्ट बिफोर हम राशिद भाई के पास जाए, मैं थोड़े से कुछ स्टैट्स भी आपको बताऊँ कि पावर प्ले में हमने बनाए 45 रन्स और सिर्फ 5 सिंगल्स लिए हमने फर्स्ट 10 ओवर्स में, और रिजवान ने बनाए 4 और फर्स्ट 23 डिलीवरी से। ये थोड़े मैच के स्टैट्स भी आपसे शेयर करते हैं जी। राशिद भाई, सो क्या हुआ? ये पिच ट्रिकी थी, मेंटल ब्लॉक था या क्या था? देखिए, पिच जो शुरू की मसले मसाइल होते हैं अर्ली मॉर्निंग जब मैच होता है, थोड़ा बहुत वेस्ट इंडीज में बॉल ग्रिप करती है, स्पिनर का हो या पेसर का हो, लेकिन जब आप इस स्टेज पे खेल रहे होते हो तो ये मामूली चीज होती है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, साइम अयूब ओनली मतलब कि बाउंड्रीज के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, वो भी एक ही रीजन में गली और पॉइंट की तरफ, या तो उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ मिले तो वो पिकअप शॉट खेले, तो ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। आपको प्रिडिक्टेड जो शॉट्स है ना, उनको अच्छे बॉलर या अच्छे जो कोचेज होते हैं वो उसको पिक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ या आगे बॉल करके आपको आउट किया जा रहा है, समझ में आ गया कि एक ही रीजन में वो खेल रहा है। सेम अब्दुल्ला शफीक है, आप बड़ी इनिंग चाहिए ओपनर से, क्योंकि आपकी जो दोनों सीनियर प्लेयर है, बाबर आजम आते ही आउट हो, ठीक है, लेकिन जो जहाँ पे रन रेट हमारा जो मसले मसाइल शुरू हुए वहाँ रिजवान के आने के बाद शुरू, वहाँ बहुत ज्यादा डॉट बॉल गली। 18 बॉल के बाद उन्होंने अपना पहला रन दिया है, यानी कि 19 बॉल पे उनका 1 रन था, उसके बाकी 38 बॉल के ऊपर उन्होंने 16 रन बनाए। किसी भी क्रिकेट में, चाहे टेस्ट क्रिकेट में भी अब ऐसा नहीं खेला जाता। वहां से जब ब्लॉकेज हो, बीच में आपकी बारिश आ जाए और आने वाला बैट्समैन इसको कैसे तेज करेगा, वो अंदर आता है, फिर 2 विकेटें गिर जाती है। कल के बैटिंग में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो उम्मीद मैच देख के लगाई थी वो हुसैन तलत से ही लगाई। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि उसको बिल्ड करना आता है, तो नंबर भी उसको अच्छा मिला। शॉर्ट बैंड हो गया, थोड़े आगे की बॉल को पीछे जाके कट मारे, बहुत अच्छा कैच किया शेहोब ने, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर था जिससे हमें डैमेज हुआ है। नो डाउट हसन नवाज जो बैटिंग कर रहे हैं, वो आंधी हो तूफान हो, उनका एक स्टाइल है खेलने का, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, वरना 150 भी हम नहीं करते। बैटिंग में 4 ऊपर के रन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। बॉलिंग की बात हम बाद में करते हैं। जी जी बिल्कुल। एंड सिको, आई मीन पावर प्ले में प्रेशर रिलीज करने का कोई प्लान नहीं था, या यू जस्ट वेटिंग फॉर बाउंड्रीज? सिंगल्स क्यों नहीं हो? क्या आई मीन माई क्वेश्चन इज कि क्या सिंगल्स का कल्चर एकदम से ख़त्म हो गया है? Where are they? मेरी सरप्राइज मैं सर देखें, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है कल। तो वो पॉजिटिव्स की भी बात करेंगे। पॉजिटिव्स ये हुई है कि जी आपने 3 चेंजेस कर दी। कल हमने यहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट की थी नकवी साहब से, क्रिकेट बोर्ड से, तो सब हंस रहे थे कि जी आप
मैनेजमेंट का क्यों नहीं कह रहे? मैं कहा नहीं, वो लोग सुन लेते हैं तो मैनेजमेंट सुनता नहीं। बट आई हैव वन प्रॉब्लम, आप 3 चेंजेस के आप कह रहे हैं पॉजिटिव है, बट सुफियान मुकीम वाज नहीं, दैट मगर पॉजिटिव देखिए चेंज। सबसे बड़ी बात जो खुशी की है वो इब्रार को खिलाया आपने। 9-6 मैचों के बाद उसको बेचारे को खिलाया और उसने अच्छी बॉलिंग की। उसकी इकॉनमी 3 की थी, 7 ओवर्स 23 रन, 1 विकेट। उसने बुरी बॉल नहीं, बहुत अच्छी बॉल की है उसने, रोक के रखा। तो ये तो उसकी बॉलिंग साइड है, मगर बैटिंग के अंदर वही जो सीनियर फेल हुए। देखिए कल की पिच मैंने पहले ही कह दिया था कि मॉर्निंग की जो पिच होगी वो ख़तरनाक होगा। और मैं कहीं आर्टिकल पढ़ के आया था कि वहाँ पे जो मॉर्निंग होता है सेक्शन वो बड़ा ख़तरनाक हो। ख़तरनाक से मुराद है कि ट्रिकी होता है फॉर द बैट्समैन। तो वो हुआ, हमने ओवर्स खेले, बॉलिंग खेली, मगर फिर इसको कंटिन्यू करना है। एक सीनियर खिलाड़ी का काम ये होता है, अगर उसने कुछ ज़्यादा गेंदें खेली तो कैरी ऑन करे, वो आखिरी तक जाए, ताकि वो आखिरी के जो प्लेयर होते हैं मार धाड़ वाले, उनको थोड़ा फ़ायदा है। मगर जो ड्रॉबैक्स हुए उसके अंदर जो ब्रेक्स आई हैं, ब्रेक्स कई दफ़ा अच्छी नहीं होती। प्लेयर सेटल होता है तो ब्रेक आ जाता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर ब्रेक आ जाता है। तो वो चीज़ें भी पाकिस्तान के लिए जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं थी। अदरवाइज़ पाकिस्तान की जो 2-3 चीज़ें हैं वो अच्छी हुई हैं, जो चेंजेस उन्होंने की। वेल डन सर, कोच साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने हमारी बात मान के कुछ चेंजेस किए। हार जीत तो होगी, खेल का हिस्सा है। हम तो ये चाहते हैं हर लड़का खेले। मगर वो जो अभी हुसैन तलत की बात कर रहे हैं ना, कल मैंने बैठ के उसको देखा, बड़ी अच्छी बैटिंग की वो। बिल्कुल राशिद का ऑब्जर्वेशन सही है। और बेसिक वजह क्या है, वो 73 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं बार बार कहता हूँ, लोग पता नहीं हंसते होंगे जी T20 खेलने से 4 डे का क्या काम, मगर 4 डे क्रिकेट आपको क्रिकेट खेलना सिखाता है, नहीं खेलना सिखाता है। कल उसके शॉट्स बड़े ज़बरदस्त थे, बड़ा कॉन्फिडेंस और बड़े खूबसूरत शॉट्स खेले उसने। वेरी वेल डन जी। सही है। सो यू नो आई स्टिल फील दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि सुफियान मुकीम को अभी सेट होने के लिए यू नो उनको मैचेस खेलने चाहिए। आई जस्ट फील उनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए। बट ओके यू नो एंड अहमद से बात करते हैं। अहमद, जब आई मीन आपसे भी पूछूंगी अबाउट द पिच, एंड जब आपके पास बाबर हैं, यू हैव रिजवान, यू हैव अब्दुल्ला शफीक जो एंकर्स हैं अपेरेंटली, तो रन रोटेशन क्यों नहीं हुई? आई मीन रेन से पहले भी स्ट्राइक रेट का इशू था, अब क्या वेट बॉल का बहाना है या फिर दिस इज एक्चुअली अ टैक्टिकल फ्लॉ? दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो वो इसलिए होते हैं कि वो गेम को सही रीड कर सकें और वो जो यंगस्टर्स हैं उनके आगे ढाल बन सके। या उल्टा है, यहाँ हमारे सीनियर प्लेयर पिछले 4 साल से अपनी फॉर्म बहाल करने के चक्करों में ही लगे हुए, और उनकी फॉर्म भी बहाल नहीं हो रही और पाकिस्तान को भी नुकसान पे नुकसान हो रहा है। कल सुबह वाला मैच था वेस्ट इंडीज, राशिद भाई को पता है कि वो ऐसी जगह है कि इंसान खो जाता है, अक्सर जो है थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है वहाँ के पानी से बचना, तो वहाँ पे फोकस करना पड़ता है। तो सुबह 9:30 बजे मुझे लगा कि शायद अभी नींद खुली नहीं थी और मैच स्टार्ट हो गया, और देखें कि जो मुश्किल एक टाइम था वो तो आपके ओपनर्स बीट होके अच्छा खेल के बचा गए। अब जब कैश करने वाला टाइम था, पहले आपके ओपनर्स दोनों आउट हुए, कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है, गलत आउट हुए, दोनों को परफॉर्मेंस करनी चाहिए। फिर 1 डाउन प्लेयर आपके बाबर आजम आए, पिछले मैच में वो 70-75 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। यू एक्सपेक्ट कि हाँ यार बड़े अरसे बाद वो मैच खेल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है आके सेट होने में, कुछ बॉल वो खेले, कॉन्फिडेंस आएगा आने वाले मैचेस में, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। शुरू के अंदर ही सीधा बॉल मिस कर गए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 0 पे इंसान आउट होता है, लेकिन जिस तरह वो आउट हो रहे हैं हर गुजरते हुए मैच के अंदर, आप देखिए कि वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। जब भी उन्हें बॉलर हल्का सा विकेटों के अंदर तेज आगे करता है वो स्ट्रगल करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है वो स्ट्रगल करते हैं, और स्पिनर आता है वो स्ट्रगल करते हैं। कल फिर वो बिल्कुल सीधा बॉल मिस करके चल पड़े, बिल्कुल गिर गए और चल पड़े। फिर मेन बात आई आपकी रिजवान की, कप्तान है यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, अरसे दराज से क्रिकेट खेल रहे हैं, इंसान आउट हो जाए खैर है, लेकिन जिस तरह ये खेल रहे हैं दिस इज नॉट द वे। आप पहले 19 बॉलों पे 1 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद आप 38 बॉलों पे 14-15 स्कोर करके जा रहे हैं, 40 के स्ट्राइक रेट से खेल के जा रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चैनल पे या बाकियों पे भी बहुत तनकीद हुई हम पे 6 साल पहले, जब हम 70-75 के स्ट्राइक रेट से कहीं खेल रहे थे तो वो कहते थे स्टोन एज क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे ये बोलते थे स्टोन एज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब उस टाइम क्रिकेट आगे चली गई थी तो 6 साल के बाद तो और आगे चली गई है, और यहाँ पे आप हर मैच के अंदर 60-70 के स्ट्राइक रेट से और 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और फिर आके आप पोस्ट मैच सेरेमनी में कहते हैं कि वो चेज ने मोमेंटम दे दिया और रुदरफोर्ड ने ले लिया, हमने दे दिया मोमेंटम, उन्होंने ले लिया। या कभी आप कहते हैं या विन है या लर्न, और भाई कब ये बोलेंगे कि हाँ जी मैं गंदा खेला,
हाँ जी, मैंने गलत प्लेइंग 11 सिलेक्ट की। हाँ जी, हमारी टीम ठीक नहीं बनी हुई है। हाँ जी, कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं 38 बॉल खेला, मुझे 38 बॉलों पे अगर 38 नहीं तो कम से कम 30 तो करना चाहिए था। मैं प्रेशर डलवा रहा हूँ बाकी आने वाले प्लेयर्स के ठीक है। ऊपर भी। मुझे बीइंग अ सीनियर प्लेयर जो है हाथ खड़ा करना है, एज अ कैप्टन हाथ खड़ा करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। टफ कंडीशंस के ऊपर भी मुझे परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान सही क्रिकेट है। बोर्ड ने। नहीं सुनने को मिलेगा ठीक ये है। चीजें, जब तक आपको नहीं सुनने में मिलेगी तो जी। सुन लेना फातिमा, फिर ठीक है। अहमद, ठीक मुझे है। ब्रेक पे जाना है, एक्चुअली क्विक ब्रेक पे जाना है। आई नीड टू गो ना क्विक ब्रेक, और फिर हम लोग आपसे ऑब्वियसली रिज्यूम करेंगे कॉन्वर्जेशन। हम लोग फील्ड प्लेसमेंट्स की बात भी करेंगे, एंड चेज ने जो रन्स बनाए, डिड वी अलाउ हिम टू डू दैट, या उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क ली? वी वांट टू आस्क आवर पैनलिस्ट दिस क्वेश्चन एज वेल, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं, हमारी बॉलर्स के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। गुड थिंग इज नवाज ने अच्छी बॉलिंग कराई ने 7 ओवर्स में ही टुक 2 विकेट्स एंड इकोनॉमी ऑफ 2.42। हसन अली वाज आल्सो नॉट बैड, उन्हें 7 ओवर्स में ही बैक 2 विकेट्स, इकोनॉमी की 5.0 थी, तो ब्रेक थ्रूज उन्हें दिलाई। ठीक है, सो नेगेटिव्स था साइम अयूब एंड सलमान आगा के ओवर्स, आई मीन ने रन्स भी कंसीड किए। एंड राशिद भाई, एक्चुअली क्या है कि आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो तो प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं ना, तो ये जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं वो सेट बैटर्स के अगेंस्ट क्यों आ रहे हैं? आई मीन दिस इज़ वेयर ऑल द पार्टनरशिप्स जो है वो सेटल हो गई थी। तो ODI मैच है, यू हैव टू थिंक एंड प्लान दिस। ये पार्ट टाइम बॉलर कभी कभार 100 मैच में से 2 मैचेस जितवा सकते हैं, हरवा ज्यादा सकते हैं। 2 दिन पहले शो में मैंने कहा था कि पार्ट टाइम को जब मार लगेगी ना तो घर से भी 2 भेजें, जब भी नहीं बचता मैच। 3 ओवर में 33 रन कंसीड किए सलमान अली आगा ने, जी, जो रदरफोर्ड ने उनको खेला है, बहुत ही अच्छा खेला। शे होप और रदरफोर्ड जब खेल रहे थे, उनकी पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग हो गई। उसमें ये हुआ कि अबरार को ज्यादा ओवर करवा दिए, रोकने चाहिए तो उनके ओवर, क्योंकि वो एक ऐसे हैं जो कि रीड नहीं कर पा रहे थे। फिर साइम अयूब, T20 नहीं है, उनके 4 ओवर मुश्किल से होते हैं, आप 7 ओवर करवाने जा रहे हैं क्योंकि मैच छोटा हो गया था। नहीं हो सकते पार्ट टाइम बॉलर के 7 ओवर 10 ओवर, ये चिपिन करते हैं, क्योंकि हमें बहुत तजर्बा इस बात का था। हम 4 बॉलर से जाते थे, सलीम मलिक, आमिर सोहेल शेयर करते थे बॉलिंग को अपनी, किसी ने 6 कर लिया, किसी ने 4 कर लिया, और ऐसे वक्त जब विकेटें गिरी होती थी, जब आपकी पार्टनरशिप लगी हुई उसमें पार्ट टाइम आएगा तो मैच हरवाने के लिए आएगा। ये जो माइक टायसन की सोच है ना, ये पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये ऑलराउंडर का जो है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच सोच, ये कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। वही लोग उसी तरह से खेल रहे हैं जैसे T20। वनडे क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। हसन अली आके आउट किया उसने, वो टेस्ट मैच का अच्छा बॉलर है, उसको पता है कि मुझे कहाँ पे बॉलिंग करनी, मार भी लगेगी, लेकिन ये बॉलिंग आपको 300 भी बचाना मुश्किल हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड सिक्को, अब ये थोड़ा रिजवान की कप्तानी में बात करते हैं। आई मीन आपने जो मैच भी देखा होगा, फील्ड प्लेसमेंट वगैरह आपको कैसे लगी? यू सॉ मतलब डीप विकेट बिल्कुल खुला हुआ था, एंड सिंगल्स इजी थे, वेस्ट इंडीज़ ने रिस्क लिया एंड स्ट्राइक रोटेट भी की, everything was going for them, not against them. देखो फातिमा, ये पता लगाना पड़ेगा कि रिजवान खुद अपनी कप्तानी कर रहा है कि या वो इंस्ट्रक्शंस लेके कप्तानी कर रहा है। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। वैसे क्योंकि बॉलिंग चेंजेस में बड़े सिमिलर लग रहे थे सलमान अली आगा और रिजवान, आई जस्ट फेल्ट मे बी इट्स हिज प्रॉब्लम। नहीं, हाँ, वो जो माइक का जो इसने बोला ना, माइक का जो मैंने कल भी कहा था कि उसका जहन जो है ना ऑलराउंडर वाला है, कि जिससे ऑलराउंडर भर लो, और वो बिल्कुल सही है। हमने पहले भी जिक्र किया है इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि भाई ये जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, जब पिटने का वक्त आएगा ना, उस वक्त बुरी तरह पिटेंगे। जहाँ सीनियर खिलाड़ी बैटर फेल हुए, हमारा सीनियर बॉलर कल फेल हो गया, शाहीन, वो वैसे ही अच्छी गेंद नहीं कर रहा, उसने 1 ओवर में 20 रन दे दिए, पूरा सिस्टम ही उलट पुलट हो गया। और वो जो बात हो रही है कि जो 2 बॉल उन्होंने 7 ओवर कराए, साइम ने और उसने सलमान अली आगा ने, और 66 रन्स दिए, और जिसकी एवरेज तकरीबन 9.42 बन रही है। और जो मेन बॉलर थे, जो कि अपने हसन था और नवाज था और वो इब्रार था, उसने जो है 2.85 की एवरेज से 14 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए, और उनकी जो इकोनॉमी थी 2.85 थी। आपको हर हाल में रेगुलर स्पिनर खिलाने। क्रिकेट बोर्ड, PCB नकवी साहब, प्लीज़ समझाएं उसको, ये पार्ट टाइमर से आप फंसेंगे। वहाँ पे इंडिया आएगा, वहाँ अफगानिस्तान आएगा, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश, दे नो हाउ टू प्ले द स्पिनर्स। पार्ट टाइमर को लपेट लेंगे।
आपको, मुकीम को और इब्रार को हर हाल में खिलाना है। फिर आपके पास मोहम्मद नवाज़ होगा, ये 3 हो गए आपके पास स्पिनर। बाकी फास्ट बॉलिंग में बड़ा मुझे मज़ा नहीं आ रहा। शाहीन की पिटाइयाँ हो रही हैं, इसको नसीम शाह जो है वो बिल्कुल ही अनफिट लग रहे हैं। सिर्फ आजकल उसने हसन ने अच्छी बॉल की, तो यू हैव टू फाइंड सम बॉलर्स, किसी को लाना है अंदर। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह चलेगा। यू नो अहमद, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट बॉलिंग, बट जस्ट वन इशू जो मैं आपसे एड्रेस करना चाह रही थी और हमने बात नहीं की, वो थी 120 डॉट बॉल्स। आई मीन ठीक है, इट्स ओडीआई मैच, हमें आपको वो T20 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। आपकी पिच इज डिमांडिंग सिंगल्स, बट व्हाई हैव सिंगल्स बिकम सच अ लग्जरी? आई मीन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था हमारे लिए कल मैच देखना। देखिए, ये कोई एक दिन की नहीं है। या तो होना कि आप अपनी सारी क्रिकेट जो है ये दुबई में खेल रहे हैं, तो समझ आती है कि ठीक है आपके स्ट्राइक रेट्स इतने हैं। आप ज्यादातर क्रिकेट फ्लैट पिचेस पे भी खेलते हैं, तो आप इसी तरह ही खेलते हैं। आप देखिए उठा के, आप B-C-D टीम्स के खिलाफ भी खेलते हैं, तो आप इसी तरह खेलते हैं। तो ये आपकी एबिलिटी शो करता है कि आप में एबिलिटी इतनी है। हालांकि फॉर एग्जांपल हम जब खेल रहे थे, जब अपनी मिसालें देनी नहीं चाहिए, तो 1-2 चौथे स्टंप पे जाके आउट भी हो जाते थे ना, तो पूरी पूरी मीटिंग हम पे हो जाती थी कि ये आपने शॉट क्या मारा, देखें बॉल कितना। आपको तो कोई कुछ कहते ही नहीं है, आपको तो अवाम या हम लोग सिर्फ बैठ के ये कह रहे हैं कि तेज खेलना है, फिर भी आप लोग नहीं खेलते हैं। अच्छे पिचेस पे आप लोग जो है ना स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। थोड़ा ट्रिकी पिच आ जाए वहां, तो आपको जो है ना जिस तरह लाइसेंस मिल जाता है स्लो खेलने का, 2 ऊपर से आउट हो जाए तो लाइसेंस मिल जाता है स्लो खेलने का। आपकी क्रिकेट चेंज हो गई है, दुनिया अब दूसरी तरफ। आपने अगर दुनिया के साथ कम्पीट करना है तो ऑब्वियसली आपको उन्हीं की तरह खेलना पड़ेगा। और आप देखें कि दुनिया 2 आउट होती है, 3 आउट होती है, उनके पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं अपनी लाइनअप के अंदर कि वो स्ट्राइकर उठा के रखते हैं, वो रिस्क लेते हैं जरूरी, और वो आउट भी नहीं होते हैं, वो पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। हमारे पास आप देख लें किसी को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। वही सीनियर प्लेयर्स आपको नजर आते हैं जो लाइबिलिटी बन के रह गए टीम के ऊपर। और देख लीजिए कि अभी पीछे बातें हो रही थी कि रिजवान कप्तान भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर उनको कप्तानी मिली है, एक तो वो गंदी तरीन कप्तानी कर रहे हैं, बैटिंग फॉर्म उनकी है कोई नहीं। ये बाबर आजम और रिजवान पे आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है डिपेंड करती है, जिनकी वजह से यंगस्टर्स को मौके नहीं मिल रहे। तो जब सीनियर पूरी टीम खेलती है, जिस तरह शाहीन है, जिस तरह आपके रिजवान है, बाबर है, अगर ये लोग खेल रहे हैं और किसी यंगस्टर को नई जगह मिल पा रही है, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लें। अदरवाइज अगर आपने हारना ही है तो आप यंगस्टर डेवलप करके क्यों नहीं हार रहे? आपका कोई प्लेयर सीनियर मुझे बता दें कि जो कहे कि हाँ बड़े रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, 4-4 साल से आप इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, पैच सब पे आता है। और भाई ये पैच कितनी देर चलेगा आवाम को बता दो, ताकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं वो तैयार हो जाएं कि तब तक वो जवान हो जाएंगे तो इनके पैच खत्म हो जाएंगे और ये फॉर्म में आ जाएंगे और फिर कोई पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। खुदा का वास्ता यार, कुछ सोचने की जरूरत है। अब कहते हैं मोहसिन नकवी साहब, सर मोहसिन नकवी, तो भाई ये क्या हो रहा है? उन्हीं की ये सारी बादशाहत में सारी चीजें हो रही हैं कि 9वें नंबर की टीम में जो है ना आप हार रहे हैं। आप 9वें नंबर की टीम से आपकी पूरी टीम हार रही है। आप इमेजिन करें जब ऑस्ट्रेलिया आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, आपका क्या हाल करेगा पोटेंशियल वाली टीम जब उनकी पूरी आएगी आईसीसी के मैच, और प्लेयर्स आपके हंस रहे होते हैं। उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए चल रहा होता है फातिमा कि आपके प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे के भी हंस रहे होते हैं, इससे ज्यादा दिल टूटता है। देखिए अभी आपके कुछ प्लेयर्स उस नेत पे पहुंच चुके हैं कि जो अब ये सोचने लग गए हैं कि ठीक है यार कमा लिया, ठीक है यार कर लिया। तो जब ये सोच डेवलप हो जाए ना, तो फिर इंसान की मेहनत नीचे आ जाती है और फिर इंसान हर गुजरते हुए दिन के साथ पीछे आता है। खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये सारे बीच में इन्वॉल्व हैं, किसी को भी ये होश आए कि वो पाकिस्तान को रिवैम्प की तरफ जाए। आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपको सारे का सारा अमला बदलना है। आपको कोचिंग स्टाफ के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पीएसएल के अंदर, यहाँ हर जगह आपको रिफॉर्म्स चाहिए। अगर आप रिफॉर्म्स करके ऑनेस्ट और मेरिट पे लोग नहीं लेके आएंगे तो हम यहाँ सारा साल बैठ के इसी तरह आपको परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करते रहेंगे। राइट, सो एक तो है कि टैक्टिकल आपको रीथिंक करना है। आप ओडीआई खेल रहे हो, आपको रोटेट करनी है स्ट्राइक, आपको फ्लेक्सिबल रखनी है अपनी बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग में आपको इंटेंसिटी चाहिए। आपका जो 3rd ओडीआई वो फाइनल की शेप अख्तियार करके गए। एंड बारिश हमारे हाथ में नहीं है, बट योर माइंड सेट आपके हाथ में होता है। सो लेट्स सी पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेगा। एंड जस्ट दैट, बारिश भी की फोरकास्ट है, सो पाकिस्तान विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंकिंग। और इसी सोच में हम लोग आपसे मिलेंगे। अभी इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफ़िज़।